जो मनुष्य सोमवार के दिन इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी भी दुख और कष्ट टिक नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी, कलह और अशांति क्यों घर में डेरा डाल लेती है? क्यों कुछ लोगों के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, जबकि कुछ के घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है? क्या केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता है, या हमारी भक्ति और कर्म भी कुछ महत्व रखते हैं? आज का यह सोमवार केवल एक सामान्य दिन नहीं है, ये वो पवित्र दिन है जब स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके कष्टों को हरते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और रोग शोक भय सब नष्ट हो जाते हैं। नस्सी मुनियों ने कहा है कि सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखता है, उसके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके घर में कभी भी अन्न, धन और संतान का अभाव नहीं होता। आज की यह कथा केवल कोई कहानी नहीं है, यह एक ऐसे भक्त की सत्य घटना है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में भी भोलेनाथ का दामन नहीं छोड़ा और महादेव ने भी उसे अपनी शरण से कभी दूर नहीं किया। इस कथा में आपको मिलेगी भक्ति की शक्ति, त्याग की महिमा और शिव कृपा का अपार वैभव। ये कथा है धैर्य की, विश्वास की और अटूट आस्था की। तो आइए अपने मन को शांत करें, नेत्र बंद करें, एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस दिव्य कथा को सुनना प्रारंभ करें। ये कथा है कन्नौज नगरी के एक धनी व्यापारी देवदास और उसकी पत्नी शारदा की अटूट आस्था की। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य चाहते हैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। बहुत पुराने समय की बात है, जब भारतवर्ष की धरती पर धर्म और संस्कृति का डंका बजता था, जब मंदिरों की घंटियां सुबह शाम वातावरण को पवित्र बनाती थीं, उसी समय उत्तर भारत में कन्नौज नाम की एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी हुआ करती थी। वह नगरी केवल एक साधारण शहर नहीं थी, बल्कि उस समय के व्यापार और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र थी। कन्नौज नगरी की गलियां चौड़ी और साफ सुथरी थीं। दोनों तरफ बड़े बड़े भवन और दुकानें थीं। बाजार में दूर दूर से आए हुए व्यापारी अपना सामान बेचते थे। रेशम के चमकदार कपड़े, सुगंधित मसाले, कीमती रत्न और आभूषण, हाथी दांत की बनी हुई मूर्तियां, चंदन की लकड़ी और न जाने क्या क्या। बाजार में इतनी रौनक रहती थी कि लगता था मानो कोई उत्सव चल रहा हो। नगरी के मध्य में एक विशाल राजमहल था, जहां का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। गरीबों के लिए अन्न भंडार थे और बीमारों के लिए निशुल्क चिकित्सालय। लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। नगरी के पूर्वी छोर पर मंदिरों की एक लंबी पंक्ति थी। भगवान विष्णु का मंदिर, माता लक्ष्मी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और सबसे भव्य और प्राचीन था भगवान शिव का मंदिर। ये शिव मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसी महान संत ने करवाया था और यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू था, अर्थात अपने आप प्रकट हुआ था। मंदिर की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं, जिन पर भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं की नक्काशी की गई थी। एक तरफ शिव पार्वती का विवाह दिखाया गया था, तो दूसरी तरफ समुद्र मंथन के समय भगवान शिव का विषपान करना, तीसरी दीवार पर त्रिपुरासुर वध और चौथी पर शिव तांडव। ये नक्काशी इतनी सुंदर और जीवंत थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था जो काले पत्थर का बना हुआ था। उस शिवलिंग पर हर समय जल की धारा बहती रहती थी। मंदिर में घंटे और घड़ियाल लटके हुए थे, जिनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। हर सुबह और शाम आरती होती थी। सोमवार के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि मंदिर के बाहर की सड़क तक भक्तों की कतार लग जाती थी। इसी कन्नौज नगरी में बाजार के पास एक बहुत बड़ी और भव्य हवेली थी। यह हवेली नगर के सबसे धनी व्यापारी देवदास की थी। हवेली 2 मंजिला थी और उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। मुख्य द्वार बहुत बड़ा था, जिस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई थी। द्वार पर दोनों तरफ 2 बड़े दीपक खंभे थे, जो शाम को रोशन किए जाते थे।
हवेली के अंदर एक विशाल आंगन था। आंगन के बीचों बीच एक संगमरमर का फव्वारा था जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। आंगन के चारों ओर कमरे थे। नीचे की मंजिल पर बैठक, भोजन कक्ष, रसोई और नौकरों के कमरे थे। ऊपर की मंजिल पर देवदास और उसके परिवार के कमरे थे। हर कमरे में महंगे फर्नीचर, रेशमी पर्दे और दीवारों पर सुंदर चित्र लगे हुए थे। हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम था जहां देवदास का व्यापारिक सामान रखा जाता था। अनाज की बोरियां, कपड़े की गठरियां, मसालों के बड़े बड़े डिब्बे और ना जाने क्या क्या। देवदास के पास दर्जनों बैलगाड़ियां थीं जो उसका माल एक शहर से दूसरे शहर ले जाती थी। देवदास का व्यापार बहुत विस्तृत था। वह कन्नौज से अनाज, मसाले और कपड़े खरीदता और उन्हें दूर दूर के प्रांतों में बेचता। उसके व्यापारिक संबंध राजस्थान, गुजरात, बंगाल और दक्षिण भारत तक फैले हुए थे। हर महीने उसके काफिले विभिन्न दिशाओं में जाते और वापस आते रहते थे। देवदास इतना धनी था कि उसके घर में सोने चांदी की कमी नहीं थी। देवदास की उम्र लगभग 42 वर्ष की थी। वह मध्यम कद का, गोरे रंग का और सुंदर व्यक्तित्व वाला आदमी था। उसकी मूछें तनी हुई थीं और सिर के बाल अभी भी घने और काले थे। वह हमेशा साफ सुथरे और महंगे कपड़े पहनता था। उसकी तर्जनी में सोने की अंगूठी और गले में मोतियों की माला हमेशा रहती थी। देवदास स्वभाव से बहुत शांत और गंभीर व्यक्ति था। वह व्यापार में बहुत चतुर था और उसके फैसले हमेशा सही साबित होते थे। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। जब भी कोई व्यापारिक विवाद होता तो लोग देवदास से सलाह लेने आते थे। वो हमेशा न्याय के साथ फैसला सुनाता था। लेकिन इतना धन, इतना सम्मान और इतनी सफलता होने के बावजूद देवदास के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। एक ऐसा दुख जो उसके दिल को हर समय सालता रहता था। वह दुख था संतान का ना होना। देवदास की पत्नी का नाम शारदा था। शारदा की उम्र लगभग 38 वर्ष थी। वह मध्यम कद की, सांवले रंग की और बहुत सुंदर स्त्री थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं, जिनमें हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। उसके बाल घने और लंबे थे जो वो हमेशा चोटी में बांध कर रखती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर। शारदा बहुत ही सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। वो हमेशा सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूजा करती। घर के आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था जिसे वो हर रोज जल चढ़ाती और दीपक जलाती। उसके बाद वह रसोई में जाती और सबके लिए भोजन बनाती। वह खाना बनाने में बहुत निपुण थी। उसके हाथ का बना भोजन खाकर देवदास हमेशा प्रसन्न हो जाता था। शारदा स्वभाव से बहुत दयालु थी। जब भी कोई भिखारी द्वार पर आता वह उसे खाली हाथ नहीं भेजती थी। गरीबों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। गांव की स्त्रियां उससे बहुत प्रेम करती थीं। वह किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, हमेशा मृदु भाषा और मधुर व्यवहार। लेकिन शारदा के हृदय में एक ऐसा घाव था जो कभी भरता नहीं था। वह घाव था संतानहीन होने का। देवदास और शारदा के विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे, 15 लंबे वर्ष। लेकिन इतने समय में भी उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। उनकी कोख अभी तक सूनी थी। शुरुआत के वर्षों में शारदा को उम्मीद थी। वह सोचती थी कि समय आने पर भगवान उसे संतान का सुख देंगे। लेकिन साल दर साल बीतते गए और कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होती गई और निराशा बढ़ती गई। हर महीने जब उसे पता चलता कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाता था। वह अपने कमरे में अकेली बैठकर घंटों रोती रहती। देवदास उसे सांत्वना देने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। शारदा ने हर संभव उपाय किया था। उसने दूर दूर के मंदिरों में मन्नतें मांगी थी। विंध्याचल, हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, ना जाने कहां कहां। हर तीर्थ स्थान पर जाकर उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसे संतान का सुख दे दो। हर त्योहार पर वो व्रत रखती थी। करवा चौथ, तीज, नवरात्रि, कोई भी व्रत नहीं छोड़ती थी। उसने वैद्यों और हकीमों की ना जाने कितनी दवाइयां खाई थी। कड़वी जड़ी बूटियां, कसैली औषधियां, तरह तरह के काढ़े। कभी किसी ने कहा कि ये करो तो वे कर लेती, कभी किसी ने कहा कि वो करो तो वो कर लेती, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कोई भी उपाय काम नहीं आया। घर में देवदास की वृद्ध माँ भी रहती थी। वह एक कठोर स्वभाव की औरत थी। वह शारदा को हमेशा ताने देती रहती थी। वो कहती, किस मुंह से मैं समाज में जाऊं,
सब पूछते हैं कि तुम्हारा पोता कैसा है, और मुझे मुंह छुपाना पड़ता है। इतनी बड़ी हवेली, इतना धन दौलत, लेकिन घर में कोई वारिस नहीं। देवदास के बाद ये सब किसे मिलेगा? चिड़ियों को। ऐसी बातें सुनकर शारदा का दिल बैठ जाता था। वह चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती और अपने काम में लग जाती। वह जानती थी कि सास का गुस्सा उचित है। एक औरत का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति को संतान देना, और वह इस धर्म में असफल हो रही थी। गांव के लोग भी पीठ पीछे बातें करते। जब भी शारदा बाजार जाती तो लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते, देखो वह जा रही है, इतनी अमीर है लेकिन बेऔलाद, लगता है पिछले जन्म का कोई पाप है, भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। कभी कभी कुछ बेशर्म औरतें सीधे सीधे ताने मारती, अरे शारदा बहन, इतने सालों से शादी हुई, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। अरे हमारी तो शादी के 1 साल में ही बेटा हो गया था, अब तो उसके भी 2 बच्चे हो गए, और तुम अभी तक। ऐसी बातें सुनकर शारदा के दिल में जो दर्द होता था उसे कोई नहीं समझ सकता था। वह बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप अपने घर लौट आती और अपने कमरे में जाकर घंटों रोती रहती। हर बार जब वो अपने पड़ोस की औरतों को उनके बच्चों के साथ खेलते देखती तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। बच्चों की किलकारी, उनकी शरारतें, उनकी तोतली बोली, ये सब देख सुनकर शारदा की आंखें भर आती थी। वो सोचती कि काश उसके भी एक बच्चा होता, काश वो भी अपने बच्चे को गोद में खिला सकती, काश वो भी माँ कहला सकती। रात को जब देवदास सो जाता तो शारदा चुपचाप उठती और छत पर चली जाती। वहां आकाश की ओर देखती और भगवान से सवाल करती, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, फिर क्यों आप मुझे मां बनने का सुख नहीं दे रहे? आसमान में तारे टिमटिमाते रहते, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। वो वहीं बैठकर देर तक रोती रहती। देवदास भी इस बात से बहुत दुखी था। वो शारदा को बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि शारदा में कोई कमी नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। लेकिन समाज को कैसे समझाए? लोग तो औरत को ही दोष देते हैं। देवदास के पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था जो उसके नाम को आगे बढ़ाए। उसका कोई बेटा नहीं था जो उसके व्यापार को संभाले। उसकी कोई बेटी नहीं थी जिसका विवाह करके वह पिता होने का गौरव महसूस कर सके। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान रहता था। कभी कभी देवदास के कुछ मित्र उससे कहते, देवदास भाई, तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? शारदा को रख लो और एक और पत्नी ले आओ, हो सकता है उससे संतान हो जाए। लेकिन देवदास ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता। वह कहता, शारदा मेरी पत्नी है और वह हमेशा मेरी पत्नी रहेगी, मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अगर भगवान ने हमें संतान नहीं दी तो ये हमारी किस्मत है, मैं शारदा को उसके कष्ट के लिए और दुखी नहीं करूंगा। देवदास की इस बात से शारदा को बहुत सांत्वना मिलती थी। उसे अपने पति पर बहुत गर्व था कि वह ऐसे कठिन समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा। इस तरह समय बीतता गया। देवदास और शारदा दोनों उम्र के 40वें पड़ाव को पार कर चुके थे। अब उम्मीद की कोई किरण भी नहीं बची थी। सब जानते थे कि अब इस उम्र में संतान होने की संभावना बहुत कम है। धीरे धीरे शारदा ने भी मान लिया कि शायद उसकी किस्मत में मां बनना लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक छोटी सी आस अभी भी जिंदा थी। वो हर सुबह मंदिर जाती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझे एक बार तो मां बनने का सुख दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना वैभव, बस एक बच्चा दे दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। समय का पहिया घूमता रहा, साल दर साल बीतते गए। देवदास का व्यापार और भी फलता फूलता गया, उसकी दौलत और बढ़ गई, लेकिन घर का वह खालीपन जस का तस बना रहा। एक दिन की बात है, आषाढ़ का महीना चल रहा था, मौसम में नमी थी और हवा में बारिश की महक। जल्द ही सावन का महीना आने वाला था। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में पूरे देश में शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। उस दिन सोमवार था। शारदा सुबह जल्दी उठी, उसने स्नान किया और साफ कपड़े पहने। आज उसका मन कुछ अलग था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह अनुभूति क्यों हो रही है, लेकिन उसका मन बहुत शांत और आशान्वित था। वह तुलसी के पौधे के पास गई, जल चढ़ाया और दीपक जलाया। फिर वो अपने पूजा कक्ष में गई जहां भगवान गणेश, विष्णु और शिव की मूर्तियां रखी थीं। उसने सबको फूल चढ़ाए और आरती की।
जब वह रसोई में खाना बनाने जा रही थी तो उसकी सहेली कमला आ गई। कमला पड़ोस में ही रहती थी। वह शारदा से उम्र में थोड़ी छोटी थी और उसके 2 बच्चे थे। कमला और शारदा में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कमला शारदा का बहुत ध्यान रखती थी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कमला ने कहा, शारदा बहन, आज सोमवार है, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? शारदा ने कहा, हाँ बहन, मैं भी चलूंगी, बस मुझे थोड़ी तैयारी करने दो। कमला ने कहा, ठीक है बहन, और हाँ एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि सावन के महीने में हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से जो स्त्रियां संतान की इच्छा रखती हैं उन्हें सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ये बात सुनकर शारदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, सच कह रही हो कमला, सोमवार के व्रत से संतान प्राप्ति होती है? कमला ने कहा, हाँ बहन, मैंने अपनी बुआ से सुना था। वे कहती थीं कि भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो स्त्री सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी बुआ की भी कई सालों तक संतान नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और 1 साल के अंदर उन्हें बेटा हो गया। शारदा की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, क्यों ना एक बार फिर से कोशिश की जाए। उसने मन में ठान लिया कि वह आज से ही सोमवार का व्रत रखना शुरू कर देगी। वह पूरे सावन महीने में हर सोमवार व्रत रखेगी और भगवान शिव की पूजा करेगी। शायद भोलेनाथ उसकी सुन लें। शारदा ने जल्दी से तैयार हुआ। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी क्योंकि लाल रंग शुभ माना जाता है। उसने अपने बालों में फूल गूंथे और माथे पर बड़ी बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर भरा। फिर उसने एक छोटी सी टोकरी में पूजा की सामग्री रखी। ताजे बेलपत्र जो उसने सुबह अपने बगीचे से तोड़े थे, सफेद और पीले फूल, धूप बत्ती और एक छोटा सा दीपक। एक तांबे के लोटे में उसने गंगा जल भरा। देवदास व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। शारदा ने अपनी सास को बताया कि वो मंदिर जा रही है। सास ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाकर जाने का इशारा कर दिया। शारदा और कमला साथ साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। कन्नौज की गलियां सुबह की धूप में चमक रही थीं, दुकानें खुलने लगी थीं, लोग अपने अपने काम में लगे थे। कुछ औरतें भी मंदिर की ओर जा रही थीं। सोमवार का दिन होने के कारण शिव मंदिर में भीड़ होने की उम्मीद थी। रास्ते में शारदा और कमला बातें करती जा रही थी। कमला ने बताया कि सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। उसने कहा, बहन, सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठो, स्नान करके साफ कपड़े पहनो, फिर शिव मंदिर जाओ और शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पित करो और धूप दीप से पूजा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, फिर भगवान से अपनी मनोकामना मांगो, पूरे दिन व्रत रखो, शाम को फिर मंदिर जाओ, आरती में शामिल हो और व्रत कथा सुनो, फिर घर आकर भोजन ग्रहण करो। शारदा ने ध्यान से सब कुछ सुना और मन में नोट कर लिया। उसने तय किया कि वह इस नियम का पूरी तरह पालन करेगी। थोड़ी देर में वे लोग शिव मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर पहले से ही बहुत सारे भक्त इकट्ठे थे। सोमवार का दिन होने के कारण मंदिर में बहुत भीड़ थी। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आए थे। कुछ लोग नौकरी की मांग लेकर आए थे, कुछ स्वास्थ्य की, कुछ धन की और कुछ संतान की। मंदिर के द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लटकी थी। हर भक्त अंदर जाते समय उस घंटी को बजाता था। घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंजती थी। मंदिर के अंदर धूप की सुगंध फैली हुई थी। दीपकों की रोशनी में पूरा गर्भगृह जगमगा रहा था। शारदा और कमला ने जूते बाहर उतारे और धीरे धीरे कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। कतार लंबी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शारदा के हाथ में पूजा की टोकरी थी और मन में एक नई उम्मीद। आधे घंटे बाद उनकी बारी आई। शारदा ने आगे बढ़कर शिवलिंग के दर्शन किए। वह विशाल काला शिवलिंग बहुत ही भव्य और तेजस्वी लग रहा था। उस पर पहले से ही सैकड़ों बेलपत्र और फूल चढ़े हुए थे। जलहरी में पानी भरा हुआ था जो धीरे धीरे बह रहा था। शारदा ने बड़ी श्रद्धा से अपने लोटे का जल शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने एक एक बेलपत्र अर्पित किए। कुल 3 बेलपत्र उसने चढ़ाए, क्योंकि कहा जाता है कि 3 बेलपत्र भगवान शिव के त्रिशूल के 3 फलकों का प्रतीक है।
फिर उसने फूल माला चढ़ाई और धूप बत्ती जलाकर शिवलिंग के सामने रख दी। फिर शारदा ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े, उसने मन ही मन प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी प्रार्थना दिल की गहराइयों से निकल रही थी। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, मैं आपकी शरण में आई हूं। आप त्रिलोकनाथ हैं, आप सबके पालनहार हैं, आप जगत के स्वामी हैं। मैं आपकी एक छोटी सी दासी हूं। प्रभु, मेरी झोली आज तक खाली है। मुझे संतान सुख नहीं मिला। 15 वर्ष हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक मैं मां नहीं बन पाई। लोग मुझे बाज कहते हैं, मेरी सास मुझे ताने देती है, समाज में मेरा कोई सम्मान नहीं है, मैं हर जगह शर्मिंदा होती हूं। लेकिन प्रभु, मैं जानती हूं कि आप करुणा के सागर हैं, आप पार्वती के पति हैं, आप गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, आप सबका भला चाहते हैं, आपका हृदय बहुत कोमल है। हे शंभो, मुझे भी एक बार मां बनने का सौभाग्य दीजिए, मुझे भी एक बार अपने बच्चे को गोद में लेने का अनुभव करने दीजिए। मैं वचन देती हूं कि अगर मुझे संतान मिली तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, हर सोमवार को व्रत रखूंगी, गरीबों को भोजन कराऊंगी, आपके नाम पर मंदिर बनवाऊंगी। प्रभु, मैं आज से सोमवार का व्रत रखना शुरू कर रही हूं। मैं नियमित रूप से आपके दर्शन करूंगी और आपकी आराधना करूंगी। बस आप मेरी सुन लीजिए, मुझे निराश मत कीजिए। मुझे निराश मत कीजिए। शारदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी व्यथा सच्ची थी, उसका दर्द गहरा था, उसकी प्रार्थना में इतनी तड़प थी कि शायद पत्थर भी पिघल जाए। वह वहीं शिवलिंग के सामने बैठ गई और देर तक रोती रही। उसके हाथ जुड़े हुए थे और होंठ हिल रहे थे। वो बार बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। वो एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसका नाम पंडित रामशंकर था। उसने शारदा की हालत देखी तो उसका दिल भी द्रवित हो गया। वह शारदा के पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, इतना मत रो, भगवान शिव बहुत दयालु हैं, तुम्हारी प्रार्थना उन तक पहुंच गई होगी, विश्वास रखो। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। पुजारी जी की बातों से शारदा को थोड़ा सांत्वना मिली। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। पुजारी जी ने उसे प्रसाद दिया, थोड़ा सा बूरा और तुलसी का पत्ता। शारदा ने श्रद्धा से प्रसाद लिया और अपने हाथ में रख लिया। फिर शारदा और कमला मंदिर से बाहर आ गईं। बाहर धूप तेज हो गई थी, लेकिन शारदा के मन में एक शीतलता थी। उसे लग रहा था कि उसने सही काम किया है। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान शिव उसकी सुनेंगे। घर आकर शारदा ने प्रसाद बांटा, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। फिर वो अपने कमरे में गई और आराम करने लगी। आज उसने व्रत रखा था, इसलिए पूरे दिन कुछ नहीं खाया, केवल पानी पिया। शाम को जब देवदास घर लौटा तो शारदा ने उसे बताया कि उसने सोमवार का व्रत रखा है। देवदास ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शारदा फिर से किसी नए उपाय की कोशिश कर रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, लेकिन उसने शारदा को हतोत्साहित भी नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, तुम जो सही समझो करो। शाम को फिर से शारदा मंदिर गई। इस बार वो अकेली गई, शाम की आरती में शामिल होने के लिए। मंदिर में शाम को भी काफी भीड़ थी। पुजारी जी आरती कर रहे थे। शंख, घंटियां और मंजीरे बज रहे थे। पूरा मंदिर भक्ति के रस में डूबा हुआ था। देखे कुछ से बसित कल्परवाती को, बिकारतर को, बराथी को, कारिथी को। आरती के बाद पुजारी जी ने सोमवार व्रत की कथा सुनाई। शारदा ने पूरी एकाग्रता से कथा सुनी। कथा में बताया गया कि कैसे एक गरीब औरत ने 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उसकी सारी मुरादें पूरी हो गईं। ये कथा सुनकर शारदा के मन में और भी उत्साह आ गया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। घर आकर शारदा ने व्रत खोला। उसने फलाहार किया, फल, दूध और मेवे। फिर रात का भोजन किया। उस रात वो बहुत शांत और खुश हो गई। बहुत दिनों बाद उसे ऐसी शांति महसूस हुई थी। उस दिन से शारदा ने नियम बना लिया। वे हर सोमवार को व्रत रखने लगी। सुबह स्नान करके मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पूजा करती और शाम को व्रत खोलती। उसकी श्रद्धा इतनी पक्की थी कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो, वह अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। पहला सोमवार बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता, चौथा भी बीत गया।
इस तरह पूरा सावन का महीना बीत गया। शारदा ने एक भी सोमवार नहीं छोड़ा। हर सोमवार को नियमित रूप से व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा की। लेकिन सावन के महीने के बाद भी शारदा को कोई संकेत नहीं मिला। उसे लगा शायद उसकी किस्मत में मां बनना लिखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि भले ही संतान ना मिले, लेकिन मैं भगवान शिव की पूजा तो करती रहूंगी, शायद इससे मेरे अगले जन्म में सुख मिल जाए। समय बीतता गया। सावन के बाद भादों आया, फिर आश्विन, कार्तिक और अगहन। शारदा हर सोमवार को बिना नागा व्रत रखती रही। उसने कभी एक भी सोमवार नहीं छोड़ा। चाहे बीमार हो, चाहे घर में कोई काम हो, चाहे मौसम खराब हो, कुछ भी हो, वो अपना व्रत जरूर रखती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, देखो शारदा को पागल हो गई है, हर सोमवार को व्रत रखती है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा, अब इस उम्र में क्या होगा। लेकिन शारदा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी भक्ति में लीन रहती। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब भोलेनाथ का दामन नहीं छोड़ेगी। इस तरह एक साल पूरा हो गया, 52 सोमवार हो गए, लेकिन अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ था। शारदा अभी भी संतानहीन थी। देवदास ने जब देखा कि शारदा इतनी मेहनत कर रही है लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा, तो उसे बुरा लगा। एक दिन उसने शारदा से कहा, शारदा, तुम बेकार में इतना कष्ट उठा रही हो। भगवान अगर देना चाहते तो अब तक दे देते। छोड़ो ये सब, अब हमारी उम्र भी ढल रही है, अब संतान की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन शारदा ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं स्वामी, मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी। भगवान शिव मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे नहीं पता कि कब वे मेरी सुनेंगे, लेकिन मैं उनकी भक्ति करती रहूंगी। देवदास ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शारदा की आस्था बहुत पक्की है, शायद यही उसका सहारा है। अगर ये भी छीन लिया तो वो टूट जाएगी। इसीलिए उसने शारदा को आगे कुछ नहीं कहा। दूसरा साल भी बीत गया, तीसरा साल भी चलने लगा। अब तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि देवदास की पत्नी पागल हो गई है। वो हर सोमवार को व्रत रखती है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। लोग ताने मारते, देखो व्रत करने से क्या होता है, किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहां तक कि शारदा की अपनी सास भी कहने लगी, शारदा, अब ये सब छोड़ दो, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, बेकार में भगवान के आगे रोती रहती हो। लेकिन शारदा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी भक्ति में लीन रहती। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे पूरी दुनिया उसे पागल कहे, वो भगवान शिव की पूजा करती रहेगी। तीसरा साल पूरा होने वाला था, कार्तिक मास आ गया था। शारदा अब तक लगभग 150 से अधिक सोमवार के व्रत कर चुकी थी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वो पहले की तरह ही नियमित रूप से हर सोमवार को व्रत रखती और मंदिर जाती। एक सोमवार की सुबह की बात है, शारदा हमेशा की तरह मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और पूजा की सामग्री टोकरी में रखी। लाल रंग की साड़ी पहनी, बालों में फूल गूंथे और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। तभी देवदास बाहर से आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखें लाल थीं जैसे रात भर सोया ना हो। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। शारदा ने जब उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, कोई बुरी खबर आई है क्या? देवदास ने एक लंबी सांस ली। वो पास की चौकी पर बैठ गया और अपने हाथों में सिर पकड़ लिया। फिर धीरे से बोला, शारदा, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, बहुत बड़ी। शारदा के हाथ से पूजा की टोकरी छूट गई। वो घबरा कर देवदास के पास गई और पूछा, क्या हुआ, जल्दी बताइए, मुझे डर लग रहा है। देवदास ने कहा, याद है ना तुम्हें, मैंने 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा व्यापारिक काफिला पश्चिम की ओर भेजा था। उसमें मेरे 20 बैलगाड़ियां थीं जो अनाज, मसाले और कपड़ों से भरी हुई थीं। वो माल राजस्थान और गुजरात में बेचने के लिए जा रहा था। शारदा ने कहा, हाँ मुझे याद है, क्या हुआ उस काफिले को? देवदास की आवाज कांप गई। उसने कहा, वह काफिला लुट गया है शारदा, पूरी तरह से लुट गया। जंगल के रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा माल लूट लिया और
और मेरे 10 आदमियों को मार डाला, बाकी घायल है। ये सुनते ही शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे चक्कर आने लगा। वह किसी तरह संभल कर खड़ी रही। उसने पूछा, ये कैसे हो गया? वहां रास्ते में राजा के सैनिक नहीं थे क्या, और कितना नुकसान हुआ? देवदास ने कहा, शारदा, वह काफिला मेरी पूरी पूंजी लेकर गया था। उसमें लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का माल था। सब कुछ लुट गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। शारदा के मुंह से चीख निकल गई। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो बहुत बड़ी रकम थी। इतने में तो पूरा गांव खरीदा जा सकता था। उसने पूछा, लेकिन स्वामी, आपके पास और भी तो धन है, गोदाम में माल है, हवेली है। देवदास ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शारदा, वह सब माल साहूकार सेठ जगन्नाथ दास का है। मैंने उससे कर्ज लेकर यह व्यापार किया था। मैंने सोचा था कि राजस्थान और गुजरात में माल बेचकर 2 गुना मुनाफा कमाऊंगा, कर्ज चुका दूंगा और बचा हुआ अपना होगा। लेकिन अब सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। शारदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने हिम्मत करके पूछा, तो अब क्या होगा? देवदास ने कहा, अब सेठ जगन्नाथ दास अपना पैसा वापस मांगेगा, और अगर मैं नहीं दे पाया तो वो मेरी हवेली, मेरा गोदाम, सब कुछ कुर्क करवा देगा। हम सड़क पे आ जाएंगे शारदा। देवदास, ये सुनकर शारदा रो पड़ी, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने देवदास का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो स्वामी, भगवान शिव सब ठीक कर देंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, आप देखना सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन देवदास को शारदा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कह उठा, शारदा, तुम 3 साल से भगवान शिव की पूजा कर रही हो, क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं ना। अगर भगवान होते तो क्या आज हमारे साथ ही होता? शारदा को देवदास की ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि देवदास परेशानी में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसने कहा, स्वामी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुसीबत के समय ही तो हमारी आस्था की परख होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ हमें इस संकट से निकाल लेंगे। लेकिन देवदास की परेशानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही सप्ताह एक और बुरी खबर आई। सेठ जगन्नाथ दास खुद देवदास की हवेली पर आया। वह एक मोटा काले रंग का आदमी था, जिसकी आंखों में लालच और क्रूरता झलकती थी। उसके साथ 4-5 गुंडे भी थे। सेठ जगन्नाथ दास ने देवदास से कहा, देवदास भाई, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा काफिला लुट गया है। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करूं, व्यापार में ऐसे खतरे तो होते ही रहते हैं। अब तुम्हारे पास मेरा पैसा चुकाने के लिए 1 महीने का समय है। अगर तुमने 1 महीने में मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी हवेली को कुर्क करवा दूंगा। देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगा। लेकिन सेठ जगन्नाथ दास ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं देवदास, मैं व्यापारी हूं, संत नहीं, मुझे अपना पैसा चाहिए, 1 महीने से ज्यादा नहीं। ये कहकर वो चला गया। घर में तनाव का माहौल हो गया। नौकर चाकर भी परेशान रहने लगे। उन्हें डर था कि कहीं देवदास दिवालिया ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी चली जाएगी। गांव में भी ये खबर आग की तरह फैल गई कि देवदास का व्यापार डूब रहा है। देवदास की वृद्ध माँ भी बहुत परेशान हो गई। वो बीमार रहने लगी। शारदा को अब घर का सारा काम संभालना पड़ रहा था, ऊपर से देवदास की चिंता। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी शारदा ने अपना सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। देवदास ने उसे कई बार कहा, शारदा, अब घर में इतनी मुसीबतें हैं, मेरी माँ बीमार है, मुझे कर्ज चुकाना है, और तुम अभी भी व्रत कर रही हो। छोड़ो ये सब और घर के कामों में मेरी मदद करो। लेकिन शारदा ने इनकार कर दिया। उसने कहा, स्वामी, यही तो वो समय है जब हमें भगवान को और ज्यादा याद करना चाहिए। सुख के समय तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख के समय जो भगवान को याद करता है वही सच्चा भक्त है। मुसीबत के समय ही तो भक्ति की परीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ हमें इस संकट से निकाल लेंगे। देवदास को शारदा की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब ढोंग है। अगर भगवान होते तो क्या उनके साथ इतना बुरा होता, उनका काफिला क्यों लुटता? लेकिन वो शारदा की आस्था का सम्मान करता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा।
समय और बुरा होता गया। देवदास ने हर तरह से कोशिश की कि किसी तरह पैसों का इंतजाम हो जाए। उसने अपने मित्रों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, सबने बहाने बना दिए। जो पहले देवदास के दोस्त बनकर घूमते थे, अब वे ही मुंह फेर गए। देवदास ने अपने गहने बेचे, अपने घोड़े बेचे, अपना कीमती सामान बेचा, लेकिन वो सब इतना नहीं था कि सेठ का पूरा कर्ज चुक जाए। अब उसके पास केवल 2 हफ्ते बचे थे। देवदास एक दिन बहुत टूट गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो अपने कमरे में बैठा रो रहा था। इतना बड़ा व्यापारी जिसका पूरे शहर में नाम था, आज रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शारदा उसके पास आई। उसने देवदास के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, स्वामी रो मत, हिम्मत रखो। कल सोमवार है और वह भी कार्तिक मास का आखिरी सोमवार। ये बहुत शुभ दिन माना जाता है। मैं कल पूरी रात जागकर महादेव की आराधना करूंगी। मैं उनसे आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आप देखना कल तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। देवदास ने कुछ नहीं कहा। उसे शारदा की बातों पर अब भी विश्वास नहीं था, लेकिन शारदा के चेहरे पर जो विश्वास और शांति दिख रही थी, उससे उसे थोड़ा सुकून मिला। उस रात शारदा ने नींद को अपने पास भी नहीं फटकने दिया। जब पूरा घर सो गया, सब दीपक बुझ गए, तब शारदा चुपचाप उठी। उसने एक शॉल ओढ़ी और मंदिर की ओर चल पड़ी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभी सुनाई देती थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन शारदा के मन में भक्ति की ऐसी आग थी कि उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। वो मंदिर पहुंची। रात के समय मंदिर का द्वार बंद था, लेकिन वहां पुजारी रामशंकर जी की कुटिया थी। शारदा ने दरवाजा खटखटाया। पुजारी जी ने दरवाजा खोला और शारदा को देखकर चौंक गए। बेटी शारदा, इस समय तुम यहाँ, रात के समय, कोई परेशानी है क्या? शारदा ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मुझे मंदिर में रात भर जागरण करना है। मुझे भगवान शिव की आराधना करनी है। कृपया मंदिर का द्वार खोल दीजिए। पुजारी जी ने शारदा की आंखों में देखा। उन्हें उसकी व्यथा समझ आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, आओ, मैं तुम्हारे लिए मंदिर खोल देता हूं। मंदिर का द्वार खुला। अंदर अंधेरा था। पुजारी जी ने कुछ दीपक जलाए। शिवलिंग की परछाई दीवार पर पड़ रही थी। पूरा मंदिर एक दैवी आभा से भर गया। शारदा ने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए, धूप जलाई और दीपक जलाए। फिर वह वहीं शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। हर शब्द उसके हृदय की गहराइयों से निकल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे महादेव, मैंने 3 साल से आपकी सेवा की है, एक भी सोमवार नहीं छोड़ा। बारिश हो, धूप हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, मैं आपकी पूजा करने आई। मैंने संतान की मांग की थी भगवान, लेकिन अब वो भी नहीं चाहिए। अब बस एक ही विनती है, मेरे पति की रक्षा कर लो, उनका व्यापार फिर से चमका दो, उनकी खोई हुई संपत्ति वापस दिला दो। प्रभु, मैं अपना सारा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगी। मैं हर दिन मंदिर आऊंगी, मैं गरीबों को भोजन कराऊंगी, मैं आपके नाम पर भव्य मंदिर बनवाऊंगी। बस आप मेरे पति को इस संकट से निकाल दीजिए। शारदा की प्रार्थना में इतनी तड़प थी, इतनी सच्चाई थी कि शायद पत्थर भी पिघल जाए। वह पूरी रात वहीं बैठी रही। कभी वह जाप करती, कभी प्रार्थना करती, कभी शिव स्तोत्र पढ़ती। उसने एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोली। पुजारी रामशंकर जी भी दूर बैठकर शारदा को देख रहे थे। उन्हें अपनी लंबी उम्र में ऐसी भक्त कभी नहीं दिखी थी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस बेटी की सुन लो। ये तो सच्चे मन से तुम्हें पुकार रही है। समय बीतता गया। आधी रात हो गई, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे। सुबह होने वाली थी। मंदिर में अभी भी शारदा बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान में लीन थी। तभी अचानक मंदिर की घंटी बजी। शारदा ने आंखें खोली। उसने देखा कि मंदिर में एक वृद्ध साधु खड़े हैं। वे बहुत ही तेजस्वी दिख रहे थे। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला। उनके हाथ में एक त्रिशूल था। शारदा ने तुरंत खड़े होकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी,
तुम यहाँ पूरी रात बैठी हो, घर नहीं गई। शारदा ने कहा, बाबा मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, मेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। साधु ने कहा, मुझे सब पता है बेटी, तुम्हारे पति का व्यापार डूब रहा है, उनका काफिला लुट गया है, साहूकार कर्ज वापस मांग रहा है ना। शारदा हैरान रह गई, इस साधु को कैसे सब कुछ पता चला? ये कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। उसने कहा, हाँ बाबा सब सच है, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया कोई उपाय बताइए, मेरे पति बहुत दुखी हैं। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली और शारदा के हाथ में दी। उन्होंने कहा, बेटी इसे घर ले जाओ और अपने पति को दे देना। इसमें एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं। यह किसी भी असाध्य रोग को ठीक कर सकती है। तुम्हारे पति को कल एक स्वप्न आएगा, उस स्वप्न में उन्हें एक रास्ता दिखाई देगा, बस उस रास्ते पर चलते रहना, भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। शारदा ने वह पोटली ली और साधु के चरण छुए। जब उसने सिर उठाया तो साधु वहां नहीं थे, वे अंतर ध्यान हो गए थे। शारदा को लगा कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का कोई अवतार था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुजारी रामशंकर जी भी ये सब देख रहे थे, वे भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटी शारदा तुम्हारी भक्ति रंग लाई। ये साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ये तो स्वयं भगवान शिव की माया थी। सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी। शारदा दौड़ती हुई घर पहुंची। देवदास अभी सो रहा था। शारदा ने उसे जगाया और पूरी घटना सुनाई। उसने वो पोटली देवदास के हाथ में दी। देवदास ने पोटली खोली। उसमें एक सूखी हुई झड़ी थी जो बहुत ही अनोखी थी। उसका रंग हल्का हरा था और उससे एक अजीब सी महक आ रही थी। देवदास ने पहले कभी ऐसी झड़ी नहीं देखी थी। देवदास ने कहा, ये क्या है शारदा, और इससे हमारा क्या होगा? शारदा ने कहा, साधु बाबा ने कहा है कि ये संजीवनी बूटी है, ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको आज रात एक स्वप्न आएगा, उसमें आपको कोई रास्ता दिखेगा। देवदास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शारदा के चेहरे पर जो विश्वास और खुशी थी उसे देखकर उसे भी थोड़ी उम्मीद बंधी। उसने वो जड़ी संभाल कर रख दी। उस रात जब देवदास सोया तो उसे सच में एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। उस प्रकाश में से भगवान शिव प्रकट हुए। वे अपने पूर्ण तेज में थे। माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू। भगवान शिव ने देवदास से कहा, देवदास घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी शारदा ने 3 साल तक सच्चे मन से मेरी आराधना की है, उसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल सुबह तुम नगर के उत्तर में जो पुराना पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाना। वहां तुम्हें एक विदेशी व्यापारी मिलेगा जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। पिछले 6 महीने से वो हर जगह इलाज करवा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तुम उसे वो झड़ी दे देना जो तुम्हारी पत्नी को साधु से मिली थी, वो ठीक हो जाएगा। बदले में वो तुम्हें इतना इनाम देगा कि तुम्हारा सारा कर्ज चूक जाएगा और तुम्हारा व्यापार फिर से चमक जाएगा। सुबह उठते ही देवदास ने शारदा को यह स्वप्न सुनाया। शारदा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, देखा स्वामी, मैंने कहा था ना कि भोलेनाथ हमें निराश नहीं करेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और उस पीपल के पेड़ के पास जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। देवदास ने जल्दी से स्नान किया और तैयार हुआ। उसने वह झड़ी अपने साथ एक कपड़े में बांध कर रखी। फिर वह नगर के उत्तर की ओर निकल पड़ा। कन्नौज के उत्तर में सच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। उसका तना इतना मोटा था कि 5 आदमी हाथ फैलाकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। लोग उस पेड़ को पवित्र मानते थे और उसकी पूजा करते थे। देवदास उस पेड़ के नीचे पहुंचा और इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि वो विदेशी व्यापारी कब आएगा, लेकिन उसे भगवान शिव के स्वप्न पर विश्वास था। लगभग 1 घंटे बाद वहां एक बहुत ही भव्य रथ आकर रुका। वह रथ सोने और चांदी से सजा हुआ था। उसे 4 घोड़े खींच रहे थे। रथ के पीछे और भी कई रथ और घोड़े थे। यह किसी बहुत बड़े व्यापारी या राजा का काफिला लग रहा था। रथ से एक विदेशी व्यापारी उतरा। वो मध्य एशिया का रहने वाला लगता था। उसकी आंखें छोटी और नाक तीखी थी। उसने महंगे रेशमी कपड़े पहने हुए थे और हाथों में सोने की चूड़ियां, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था
और वह कमजोरी से चल रहा था। उसके साथ कई नौकर चाकर थे जो उसे सहारा देकर चला रहे थे। व्यापारी ने पीपल के पेड़ के नीचे एक चादर बिछाई और बैठ गया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। देवदास ने हिम्मत करके उस व्यापारी के पास जाकर कहा, नमस्कार श्रीमान, क्षमा करें, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बीमार हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? व्यापारी ने देवदास की ओर देखा, उसकी आवाज कमजोर थी। उसने कहा, हाँ भाई साहब, मैं बहुत बीमार हूं, मेरा नाम अहमद खान है, मैं समरकंद से हूं। पिछले 6 महीने से मुझे एक अजीब बीमारी हो गई है, धीरे धीरे मेरी ताकत खत्म होती जा रही है। मैंने फारस के हकीमों से इलाज करवाया, भारत के वैद्यों से भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। देवदास ने कहा, अहमद खान साहब, हो सकता है मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज हो। मेरे पास एक दुर्लभ झड़ी है, शायद ये आपके काम आ सके। अहमद खान की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने कहा, सच? कौन सी झड़ी है, दिखाइए तो। देवदास ने वह झड़ी निकालकर उस व्यापारी को दिखाई। अहमद खान ने झड़ी को देखा, फिर उसे सूंघा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जोर से चिल्लाया, यह तो संजीवनी बूटी है, यह तो हिमालय में पाई जाती है, इसे पाना बहुत दुर्लभ है। भाई साहब, ये आपको कहाँ मिली? देवदास ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक साधु ने यह जड़ी उसकी पत्नी को दी थी और कैसे भगवान शिव ने स्वप्न में उसे यहां आने के लिए कहा था। अहमद खान बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, भाई साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी महान भक्त हैं, ये जड़ी सच में संजीवनी है, मैं इसी को ढूंढ रहा था, कृपया ये मुझे दे दीजिए, मैं आपको जो भी चाहिए वे दूंगा। देवदास ने झट से वो जड़ी अहमद खान को दे दी। अहमद खान ने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और कहा कि इस जड़ी का काढ़ा बनाओ। नौकर ने एक पात्र में पानी गर्म किया और उसमें जड़ी को उबाला, फिर वह काढ़ा अहमद खान को दिया। अहमद खान ने वह काढ़ा पिया। स्वाद बहुत कड़वा था, लेकिन उसने पूरा पी लिया। लगभग आधे घंटे के बाद चमत्कार होने लगा। अहमद खान के चेहरे पर रंग आने लगा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में फिर से ताकत आ गई हो। उसने अपने हाथ पैर हिलाए, कुछ कदम चला, वो पूरी तरह ठीक हो गया था। वो बहुत खुश हुआ। उसने देवदास को गले लगाया और कहा, भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपको जो भी दे सकता हूं दूंगा। देवदास ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका व्यापार डूब गया, कैसे उसका काफिला लुट गया और कैसे अब वो कर्ज में डूबा हुआ है। उसने ये भी बताया कि अगर वो जल्द ही कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी हवेली कुर्क हो जाएगी। अहमद खान ने कहा, भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने अपने नौकर से कहा कि रथ से स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बड़ा संदूक निकालो। नौकर ने एक भारी संदूक निकाला। अहमद खान ने उसे खोला। उसमें हजारों स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। अहमद खान ने कहा, ये लीजिए भाई साहब, इसमें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतने पैसे से आपका कर्ज चुक जाएगा और नया व्यापार भी शुरू हो जाएगा। देवदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इतना धन। उसने अहमद खान के चरण छुए और धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अहमद खान ने कहा, भाई साहब, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आपने मेरी जान बचाई है। और हाँ, एक बात और, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ व्यापार में साझेदारी करें। मैं मध्य एशिया से रेशम, कालीन और मसाले लाता हूं और भारत में बेचता हूं। फिर भारत से मैं मसाले, कपड़े और रत्न लेकर वापस जाता हूं। अगर आप मेरे साथी बनेंगे तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। एक बात 3 मेल आपको कालीन करार प्रतीक से पुराद में लाता हूं, थामीन आप। देवदास खुशी से झूम उठा। ये तो उसकी कल्पना से भी बढ़कर था। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों ने वहीं हाथ मिलाकर साझेदारी तय कर ली। देवदास उस भारी संदूक को लेकर घर पहुंचा। शारदा दरवाजे पर ही खड़ी इंतजार कर रही थी। जब उसने सोने का संदूक देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने पूजा कक्ष में जाकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उसने दीपक जलाए, धूप जलाई और आरती की।
देवदास ने उसी दिन सेठ जगन्नाथ दास को बुलाया और उसका सारा कर्ज चुका दिया। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवदास के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया। गांव वालों को भी बड़ा अचंभा हुआ। जो लोग कह रहे थे कि देवदास बर्बाद हो जाएगा, अब वे ही उसकी तारीफ करने लगे। सब कहने लगे कि देवदास बहुत भाग्यशाली है। अगले कुछ महीनों में देवदास और अहमद खान की साझेदारी बहुत फली फूली। अहमद खान हर 3 महीने में एक बार कन्नौज जाता और माल लेकर जाता। देवदास का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसकी गिनती अब देश के सबसे बड़े व्यापारियों में होने लगी। देवदास की हवेली में फिर से रौनक लौट आई। नए नौकर चाकर रखे गए। गोदाम में माल से भरा रहता। देवदास ने अपनी हवेली का विस्तार भी करवाया, नए कमरे बनवाए, बगीचा लगवाया और एक सुंदर फव्वारा भी लगवाया। शारदा बहुत खुश थी। उसकी भक्ति रंग लाई थी। वह हर सोमवार को नियमित रूप से व्रत रखती रही। उसने एक नियम बना लिया था कि हर सोमवार को वो गरीबों को भोजन कराती थी। वो बाजार से अनाज, सब्जी और फल खरीदती और अपने हाथ से खाना बनाती, फिर गांव के गरीब लोगों को बुलाकर भोजन कराती। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। उसी साल फाल्गुन मास में एक दिन शारदा ने महसूस किया कि उसकी तबीयत कुछ अजीब हो रही है। उसे उल्टी जैसा लग रहा था और चक्कर आ रहे थे। सुबह उठते ही उसका मन मिथली करने लगता। उसे कुछ खाने का मन नहीं करता था। पहले तो उसने सोचा कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन जब ये लक्षण लगातार 1 हफ्ते तक रहे तो उसे शक हुआ। उसका मन एक अजीब सी उम्मीद से भर गया, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि नहीं, यह संभव नहीं है, इतने साल बाद कैसे हो सकता है। शारदा की सहेली कमला ने जब ये देखा तो उसने कहा, शारदा बहन, तुम वैद्य जी को बुलाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शारदा ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी गांव के सबसे अनुभवी चिकित्सक थे। उन्होंने शारदा की नाड़ी देखी, फिर उसकी आंखें देखी, फिर कुछ सवाल पूछे। फिर वैद्य जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देवदास को बुलाया और कहा, बधाई हो देवदास जी, बहुत बधाई हो, आपके घर में खुशखबरी है, शारदा गर्भवती है। यह सुनते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। देवदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से पूछा, क्या कहा वैद्य जी, शारदा गर्भवती? वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवदास जी, शारदा जी गर्भवती हैं। लगभग 2 महीने का गर्भ है। अगले 7 महीनों में आपके घर में किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। देवदास और शारदा दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शारदा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी 15 साल की प्रतीक्षा खत्म हुई। उसकी 3 साल की तपस्या रंग लाई थी। भगवान शिव ने उसकी सुन ली थी। देवदास की आंखों में भी आंसू थे। उसने शारदा को गले लगाया और कहा, शारदा, तुम्हारी भक्ति ने कमाल कर दिया, मुझे माफ करना। मैंने तुम पर शक किया था, मैंने भगवान पर शक किया था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान होते हैं और भगवान शिव सच में अपने भक्तों की सुनते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। नौकर चाकर खुशी से नाच उठे। देवदास की वृद्ध मां को जब यह खबर मिली तो वह भी रो पड़ी। उसने शारदा को गले लगाया और कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत ताने दिए, लेकिन आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, तूने मेरी गोद भर दी। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग देवदास की हवेली पर बधाई देने आने लगे। जो लोग पहले शारदा को ताने मारते थे, अब वे ही उसकी तारीफ करने लगे। सब कहने लगे कि शारदा की भक्ति सच्ची थी, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। शारदा की सहेली कमला बहुत खुश हुई। उसने कहा, देखा शारदा बहन, मैंने कहा था ना कि भोलेनाथ तुम्हारी सुनेंगे। तुमने हार नहीं मानी और देखो आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। शारदा ने तुरंत मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। वो भगवान शिव को धन्यवाद देना चाहती थी। देवदास ने कहा, हाँ शारदा, चलो, हम साथ चलेंगे, आज मैं भी भोलेनाथ के दर्शन करूंगा। दोनों पति पत्नी मंदिर गए। उन्होंने शिवलिंग पर दूध, जल, फूल और बेलपत्र चढ़ाए। शारदा बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठी रोती रही, लेकिन आज उसके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। आपने मुझे इतना कुछ दिया जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपने मेरे पति का व्यापार वापस दिलाया और अब आप मुझे संतान सुख भी दे रहे हैं।
मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। आपने मेरे पर हाथ दलती दिया, अपने पति का व्यापार वापस दिलाया। समय बीतता गया। शारदा की गर्भावस्था बहुत अच्छे से चल रही थी। वैद्य जी ने उसे कुछ परहेज बताए जो उसने ध्यान से माने। देवदास ने शारदा का पूरा ध्यान रखा। उसे अच्छा खाना, फल और दूध दिया जाता। घर के किसी भी काम में उससे मेहनत नहीं करवाई जाती। 9 महीने बाद कार्तिक मास की एक शुभ रात को शारदा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत सुंदर था, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, उसने जोर से रोना शुरू किया। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। देवदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, शारदा देखो हमारा बेटा कितना सुंदर है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। पूरी हवेली में जश्न का माहौल था। देवदास ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, गरीबों को दान दिया, मंदिर में भंडारा करवाया जहां हजारों लोगों ने भोजन किया। बच्चे का नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से हुआ। शारदा ने बच्चे का नाम रखा शिव कुमार, क्योंकि वो बच्चा भगवान शिव की कृपा से ही उसकी गोद में आया था। शिव कुमार बहुत शांत और सुंदर बच्चा था। वह कम रोता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। देवदास और शारदा उससे बहुत प्यार करते थे, हर समय उसके पास रहते। शारदा ने अपना वादा निभाया। उसने बच्चे के होने के बाद भी सोमवार का व्रत रखना जारी रखा। वह जीवन भर हर सोमवार को व्रत रखती रही और भगवान शिव की पूजा करती रही। उसने एक नियम बना लिया था कि हर सोमवार को वह गरीबों को भोजन कराती थी। कभी कभी तो सोमवार के बाद से अधिक लोग उसके यहाँ भोजन करने आते। देवदास का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। अहमद खान के साथ उसकी साझेदारी बहुत सफल रही। उसकी गिनती अब देश के सबसे अमीर व्यापारियों में होने लगी। उसके पास अब सैकड़ों बैलगाड़ियां थी और दर्जनों गोदाम। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कभी घमंडी नहीं हुआ। उसे हमेशा याद रहता था कि ये सब भगवान शिव की कृपा से ही मिला है। शिव कुमार बड़ा होकर बहुत गुणवान युवक बना। उसमें अपनी माँ की भक्ति और अपने पिता की व्यापारिक बुद्धि दोनों थी। वो बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसने संस्कृत, गणित और व्यापार के सभी गुण सीखे। जब शिव कुमार 20 साल का हुआ तो देवदास ने उसे अपने व्यापार में शामिल किया। शिव कुमार बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने व्यापार को और भी आगे बढ़ाया। उसने नए बाजार खोजे और नए व्यापारिक संबंध स्थापित किए। शिव कुमार ने भी अपनी माँ की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह भी हर सोमवार को व्रत रखने लगा। वह मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान शिव ही उसके परिवार के रक्षक हैं। एक दिन की बात है, शिव कुमार अब 25 साल का हो गया था। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ तुमने इतनी तपस्या क्यों की? 3 साल तक लगातार व्रत रखना ये तो बहुत कठिन था। तुम्हें कैसे पता था कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे? शारदा, जो अब 61 साल की हो गई थी, मुस्कुराते हुए बोली, बेटा भक्ति में शक की कोई जगह नहीं होती। जब तुम पूरे मन से, सच्चे हृदय से किसी किसी को पुकारते हो तो वह जरूर सुनता है। भगवान शिव तो अवघड़दानी है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन उनकी परीक्षा भी बहुत कठिन होती है। वे देखते हैं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है या दिखावा। बेटा मैंने 3 साल तक लगातार व्रत रखा। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद कुछ नहीं होगा। लोग ताने मारते थे। तुम्हारी दादी भी कहती थी कि मैं पागल हो गई हूं। तुम्हारे पिता को भी शक होने लगा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानती थी कि भगवान शिव मुझे देख रहे हैं। वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते थे कि मेरी भक्ति कितनी पक्की है। और जब उन्हें विश्वास हो गया कि मैं सच्चे मन से उन्हें पुकार रही हूं, तब उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेटा मैंने तो केवल संतान मांगी थी, लेकिन भोलेनाथ ने मुझे क्या दिया? पहले तुम्हारे पिता का व्यापार वापस दिलाया, फिर तुम्हें दिया। और इतना ही नहीं, आज हमारे पास इतना धन है, इतना सम्मान है। ये सब भगवान शिव की कृपा है। शिव कुमार को अपनी माँ की बातें समझ आ गई। उसने कहा, माँ तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मैं भी जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करूंगा
और मैं अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाऊंगा। शारदा ने कहा, हाँ बेटा, ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भगवान शिव कितने दयालु हैं, सोमवार के व्रत की कितनी महिमा है। समय बीतता गया। शिव कुमार का विवाह हुआ एक सुशील कन्या से। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। पार्वती भी बहुत धर्मपरायण थी। शारदा ने उसे भी सोमवार व्रत का महत्व बताया। पार्वती ने भी सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद शिव कुमार के भी 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इस तरह देवदास का वंश आगे बढ़ा। घर में फिर से बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। देवदास और शारदा दोनों बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति दिखाई देती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और भक्ति में लगाया। देवदास ने अपने धन का बहुत सारा हिस्सा धर्मार्थ कामों में लगाया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया जहां से सभी लोग पानी भर सकते थे। उसने एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्री मुफ्त में रुक सकते थे। उसने गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला भी खुलवाई। लेकिन सबसे बड़ा काम जो देवदास और शारदा ने किया वह था एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं। गर्भगृह में एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। मंदिर के चारों ओर सुंदर बगीचे लगाए गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलापट लगाया गया जिस पर लिखा था, यह मंदिर श्री देवदास और उनकी पत्नी शारदा ने भगवान शिव की कृपा के प्रति कृतज्ञता में बनवाया है। मंदिर की दीवार पर शारदा की पूरी कहानी उकेरी गई। कैसे उसने 3 साल तक सोमवार का व्रत रखा, कैसे भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली और कैसे अंत में उसे सब कुछ मिल गया। ये कहानी पढ़कर हर आने वाले भक्त को प्रेरणा मिलती थी। मंदिर में हर सोमवार को विशेष पूजा होती थी। सैकड़ों भक्त आते और भगवान शिव की आराधना करते। मंदिर में एक भंडारा भी चलता था जहां हर सोमवार को गरीबों को मुफ्त भोजन कराया जाता था। यह परंपरा शारदा ने शुरू की थी। वही मंदिर में कार्मी जब देवदास की मृत्यु का समय आया, वो 75 साल का था। उसने अपने बेटे शिव कुमार को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह धन दौलत नहीं बल्कि ये सीख दे रहा हूं कि भगवान शिव की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। तुम्हारी माँ ने मुझे यह सिखाया। जब हमारा व्यापार डूब रहा था, जब मैं हार मान चुका था, तब तुम्हारी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भोलेनाथ का दामन नहीं छोड़ा और देखो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया। बेटा, तुम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। सोमवार का व्रत करते रहो, गरीबों की मदद करते रहो, भगवान शिव का नाम कभी मत भूलना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। शिव कुमार ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मैं आपका वचन निभाऊंगा। मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इस परंपरा को। कुछ दिनों बाद देवदास ने अंतिम सांस ली। उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। पूरे शहर के लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सब रो रहे थे। देवदास एक महान व्यापारी ही नहीं, एक महान इंसान भी था। शारदा को देवदास की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जानती थी कि ये जीवन का नियम है, जो आता है वो जाता भी है। उसने अपना बाकी जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताया। शारदा 80 साल की उम्र तक जीवित रही। अंत तक वह हर सोमवार को व्रत रखती रही। उसके जीवन के अंतिम दिन भी सोमवार ही था। उस दिन सुबह वह मंदिर गई, पूजा की और घर आकर शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो भोलेनाथ के पास चली गई। शिव कुमार ने अपने पिता की बात मानी। उसने परंपरा को आगे बढ़ाया। उसने भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती रही। आज सैकड़ों साल बाद भी कन्नौज में वह भव्य शिव मंदिर खड़ा है। उस मंदिर की दीवार पर आज भी शारदा की कहानी लिखी हुई है। हर सोमवार को हजारों भक्त वहां आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। मंदिर में आज भी वह भंडारा चलता है जहां गरीबों को भोजन कराया जाता है। यह शारदा की परंपरा है जो आज तक जीवित है। प्रिय श्रोताओं, यह थी कन्नौज के व्यापारी देवदास और उनकी पत्नी शारदा की पूरी कहानी। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। प्रथम शिक्षा, धैर्य और विश्वास की शक्ति। शारदा ने 3 साल तक लगातार व्रत रखा। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी।
भले ही लोग ताने मारते रहे, भले ही उसके पति को भी शक हो गया, लेकिन शारदा का विश्वास डिगा नहीं। यही भक्ति का असली रूप है। जब हम पूरे मन से भगवान को पुकारते हैं और धैर्य रखते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है। हम आज प्रार्थना करें और कल फल की उम्मीद करें, ऐसा नहीं होता। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, वे देखते हैं कि हमारी भक्ति कितनी पक्की है। द्वितीय शिक्षा, सोमवार व्रत की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। जो स्त्री या पुरुष सोमवार के दिन व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। संतान सुख, धन सुख, स्वास्थ्य सुख, सब कुछ मिलता है। विशेष रूप से जो स्त्रियां संतान की कामना रखती हैं, उन्हें सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन व्रत सच्चे मन से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तृतीय शिक्षा, मुसीबत में भी भक्ति। जब देवदास का व्यापार डूब रहा था, जब घर में हर तरफ संकट था, तब भी शारदा ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। यही तो असली परीक्षा है। सुख के समय तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख के समय जो भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब जीवन में मुसीबतें आए तो हमें और भी ज्यादा भगवान को याद करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भगवान ही हमारे सच्चे सहारे हैं। चतुर्थ शिक्षा, निस्वार्थ भाव से सेवा। शारदा ने जब संतान पाई और धन पाया तो उसने गरीबों को भोजन कराने का नियम बनाया। भगवान को केवल मांगना नहीं, बल्कि उनके नाम पर दान करना भी जरूरी है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो धन हमें मिला है उसका कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। इससे हमारा धन और बढ़ता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। पंचम शिक्षा, परंपरा को आगे बढ़ाना। शारदा ने अपने बेटे शिव कुमार को भी भक्ति का महत्व सिखाया, शिव कुमार ने अपने बच्चों को सिखाया। इस तरह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हमें भी अपने बच्चों को धर्म और भक्ति का महत्व सिखाना चाहिए, उन्हें भगवान के बारे में बताना चाहिए, उन्हें व्रत और पूजा का महत्व समझाना चाहिए। तभी हमारी संस्कृति और परंपराएं जीवित रहेंगी।